सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, आप देख रहे थे तमाम तरह स्पीच वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और जिसको कहते हैं बहुत ही डेयरिंग स्पीच है। विदाउट मिंसिंग वर्ड्स उन्होंने रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज पे बात की है, और इस वक्त सारी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए क्या हो सकता है वो उन्होंने तजावीज़ दी है। बुनियादी तौर पे तो आप देख लें तो दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने बात की है, और यूनाइटेड नेशन में सारे लोग बैठे, पूरी दुनिया सुन रही थी। दहशत गर्दी का शिकार इस वक्त पाकिस्तान है। किस तरीके से BLA, TTP, वजीर ब्रिगेड इनको कौन सपोर्ट करता है, अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है उसके लिए, अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है, फितरतुल हिंद वो जो है जिस तरीके से हिंदुस्तान उनको सपोर्ट करता है, और फिर किस तरह उन्होंने बताया कि 90,000 के करीब पाकिस्तानियों की शहादत हुई है, $150 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो ये सारा कुछ देखते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि जी अब वक्त आ गया है, और ये बताया उन्होंने कि पाकिस्तान पे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले असल में स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि इस वक्त हिंदुआता वो जो BJP की हुकूमत है उनका नुक्ता नज़र क्या है, नजरिया क्या है, वो तो सारी दुनिया में यही चाहते हैं कि दहशत गर्दी करवाई जाए, स्टेट टेररिज्म करवाया जाए। तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पे दुनिया को एक मैसेज दिया गया, बताया गया कि जी अफगानिस्तान के सरजमीन और हिंदुस्तान किस तरीके से उनकी माली मामलत करता है, ट्रेनिंग करता है, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जाती है, इसका नोटिस लिया जाए। फिर आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान का पिछले 4 बड़े वाक़यात दुनिया में हुए हैं उसकी उन्होंने तफसील बताई, और बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि इस वक्त पाकिस्तान कितना रेलेवेंट हो गया है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। और जिस तरीके से इतनी ज़बरदस्त उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल की भी प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है, ये सारे तनाज़ुर को देखा जाए, मार्का हक, और फिर उसके बाद जिस तरह हमने हिंदुस्तान के साथ फतह हासिल की, फिर आप देख लें जो कतर पे हमला हुआ, फिर सऊदी पाक एग्रीमेंट जो हुआ डिफेंस का, इस सारे हादसे को देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की कि दुनिया में मसाइल मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है ये लॉन्ग वे जाएगी जी। उनकी तकरीर बड़ी लॉन्ग अवेटेड थी तकरीर। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर क्यों नहीं की, तो तकरीर का तो जाहिर है वो टर्न बाई टर्न तकरीरें होती हैं। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा वाज़ेह मैसेज चला गया है दुनिया में कि पाकिस्तान अमन चाहता है, और अमन के लिए जो है ना दुनिया के साथ कोऑपरेशन करेगा, और यूनाइटेड नेशन की तवज्जो दिलवाई है बहुत सारे इश्यूज पे जिनमें क्लाइमेट चेंज भी है, पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, फिर ये आप देख लें ये कार्बन मिशन हो रही है। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है कार्बन एमिशन में, और उसकी वजह से आप देख लें क्लाइमेट चेंज हो रही है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, और गर्मियों के मौसम बढ़ रहे हैं। लिहाजा उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022 में आपने देखा जो सैलाब आए थे, $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, वो फंडिंग पाकिस्तान को नहीं दी गई, ठीक है, और ये उतना पैसा पाकिस्तान के साथ जो प्लेज किया गया था वो नहीं मिला। इसी तरह से वो उन्होंने बताया कि अब हालिया सैलाबों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा सख्त नुकसान हुआ है, और इस हवाले से उन्होंने जिस तरीके से एक किस्म की दुनिया को बताया कि पाकिस्तान को किस तरह हेल्प आउट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जितना रेलिवेंट हो गया जी आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आज मिडिल ईस्ट हो, आज यूरोप हो, अमेरिका हो, सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और हिंदुस्तान जिस तरीके से आइसोलेट हुआ है, अपनी जिस तरह की उनकी पॉलिसीज थी, जिस तरह की अपनी आपने देख लें वो पॉलिसीज को लेकर चल रहे थे और टेरराइज कर रहे थे अपने हमसायों को, सारी दुनिया ने देख लिया। किस तरीके से वो नौज दादली से वो अपनी बात बनवाना चाहते थे, उसको दुनिया ने देख लिया। तो अब सवाल यही कि इस वक्त क्या किया जाएगा। मेरा ख्याल है इसका जनरल असेंबली की तकरीर का जो प्राइम मिनिस्टर ने किया इसको नोटिस लिया जाए और बताया जाए कि जी पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है दुनिया में, वो कैसे आगे जाएगा। अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जी गजा की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस्लामिक ब्लॉक की जो है ना एक फौज तैयार की जाए लेड बाय पाकिस्तान, वो जाके सिक्योरिटी देखे, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम देखे। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस इस लिहाज से बड़ी है। अब देखें ना सूरत हाल ये है कि उन्होंने जितनी शदीद तनकीद का निशान बनाया इजराइल को, जिस तरीके से उन्होंने कतर के साथ खड़े हुए हैं, जिस तरीके से गजा में लोगों की शहादतें हुई हैं, हो रही हैं और बिल्कुल ज़मीन पे लगा दिया गया, उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा। इतने दबंग तरीके से खुले तरीके से अल्फाज को चबाए बगैर प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया इजराइल को और ये बता दिया कि पाकिस्तान जो है इस्लामी दुनिया के साथ खड़ा है, वो गजा के जो मासूम मुसलमान हैं उनके साथ खड़ा है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़ा है। कश्मीर एक अनरिजॉल्व इशू है, एक लॉन्ग अवेटेड आप देख लें अनफिनिश्ड एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का,
उसकी तरफ तवज्जो दी गई और किस तरीके से हिंदुस्तान जो है ना वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, किस तरीके से गजा में जुल्म ज्यादती इजराइल कर रहा है, तो दुनिया की तवज्जो उस तरफ दिलाई गई। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान इस वक्त जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, पाकिस्तान की अब दुनिया में जिस तरीके से पजीराई हो रही है, आज सारे लोग देख लें, अभी आप देख लें जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई यूनाइटेड नेशन में 6-7 इस्लामी मालिक के लोगों से, किस तरह सर जोड़ के वो शहबाज शरीफ साहब की बातें सुन रहे थे। उनको अंदाजा हो गया कि अल्टीमेटली इस्लामी दुनिया में अगर कोई बड़ा रोल प्ले करेगा ये न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की, ये मक्का और मदीना हरमैन शरीफैन को बचाने के लिए आप में बच्चा बच्चा कट बनने के लिए तैयार है। तो ये अपना रिजॉल्व बताना किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना कमेटी ऑफ नेशन में आगे जाएगा, मुसलमानों के लिए इकट्ठा होकर बैठेगा। ठीक है, तो शामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। मैं बोल रही हूँ जुल्करनैन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया।